Hi there, JE champs. Well, one thing which I'm constantly hearing from students is कि मैथमेटिक्स के सेक्शन को लेके वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड, कंफ्यूज्ड, नर्वस, एंशियस फील कर रहे हैं क्योंकि 27 जुलाई शिफ्ट 2 के पेपर ने सबको सरप्राइज कर दिया है. इट्स नॉट जस्ट सरप्राइजिंग फॉर द स्टूडेंट्स बट इट्स ऑल्सो फॉर द टीचर्स क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा लेंदी था. इट वॉज कॉन्सेप्चुअली चैलेंजिंग, बहुत सारे सवाल ट्रिकी भी थे, ईजिली क्रैक होने वाले सवाल बहुत ही कम थे. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ऐसा पेपर आगे की शिफ्ट्स में आता है तो पीपल हु आर ड्यू फॉर द अपकमिंग शिफ्ट्स, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी व्हिच दे मस्ट अडॉप्ट टू टैकल सच अ पेपर बेटर. सबसे पहली चीज़ तो ये है यार, अगर आपकी शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट आया है, इट्स नॉट जस्ट डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी हु इज टेकिंग दैट शिफ्ट. करेक्ट? यानी कि आपकी परसेंटाइल किस बात से डिटर्मिन होगी कि आपने आपकी शिफ्ट में बैठे बाकी सभी बच्चों के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म किया है. Are you understanding? So in such a situation जहाँ पे section of mathematics is super duper difficult, generally कम मार्क्स में आपकी ज़्यादा परसेंटाइल आने का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जैसे कि अगर मैं 26 जुलाई की इन जनरल बात करूँ तो रफली द पेपर्स देयर वर प्रिटी मॉडरेट. काफ़ी बच्चों को सवाल डुएबल लगे, मैथ्स में काफ़ी सवाल डुएबल लगे एंड उनका अच्छा भी गया, राइट, कंपेयर्ड टू द 27th पीपल. Now, in those papers, getting a score of 60 above can make you reach a 99 percentile, right? But in papers like 27th shift 2, getting a score of late 40s or early 50s is kind of enough to make you reach 99 percentile. मतलब a safe bet to play will be a range of 12 to 14 questions. आपको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करना है कि आप 12 से 14 सवाल बहुत स्मार्टली सिलेक्ट करो, पहली बात, और उनको सही करो. Accuracy. So first is selection, second is accuracy. This is enough बच्चे, this is enough. मतलब कि आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है उस पेपर को देने के लिए कि आप जाओगे, पूरा का पूरा पेपर आप ग्लांस मारोगे, उस फर्स्ट स्टेज में 3, 4, 5 जितने भी सवाल आपको विद इन अ मिनट सॉल्व होने वाले लगते हैं, यू नो, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला बेस्ड, अटैक देम देन एंड देयर एंड किल देम, स्मैश देम. देन मूव टू द सेकेंड स्टेज. अब सेकेंड स्टेज में जब आप जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार काफ़ी ज़्यादा सवाल लेंदी हैं, टफ हैं एंड लैंग्वेज फेमिलियर नहीं लग रही, सवाल फेमिलियर नहीं लग रहे, तो तब आप घबराते हो. उस सिचुएशन में प्लीज़ कीप काम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड बिलीव ऑन योर एफर्ट्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम. ओके, आपको क्या करना है? यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स. जो टॉपिक या जो कॉन्सेप्ट या जो चैप्टर जिसकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है, आप उन कॉन्सेप्ट से आए हुए सवालों को पहले अटैक करोगे. भले वो लेंदी हैं, इट्स ओके, बट चांसेस आर आप उनको सही करोगे. ओके, सो योर प्रायोरिटी इन सेकेंड स्टेज शुड बी उन सवालों पे जाना जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है. करेक्ट? वहाँ से आप 4-5 सवाल निकाल लो. फिर आती है थर्ड स्टेज. इसमें मारनी पड़ती है आपको फाइट ओनली टू गेट दोज 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस राइट. ओके, वो फाइट आप मारोगे थर्ड स्टेज में, दैट्स इट. तो मिनी टारगेट सेट करने हैं अपने लिए कि यार पहले फर्स्ट स्टेज सेल थ्रू करते हैं, फिर सेकंड स्टेज सेल थ्रू करते हैं, फिर थर्ड स्टेज में जाएंगे. क्योंकि यार देखो, आपको बहुत सारे सवाल तो सही करने नहीं है. आई एम नॉट सेइंग 18 to 20 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, क्योंकि आपको कम सवाल सही करके भी हाई परसेंटाइल मिल जाएगी बिकॉज द पेपर इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, राइट. दैट मीन्स पर क्वेश्चन टाइम आपके पास ज़्यादा है. ओके, सो यू हैव टू कीप दैट इन टू माइंड और आपको सवाल सही करने हैं एंड 12 to 14 की रेंज में क्वेश्चंस करना इज गुड इनफ फॉर यू. कीप दैट इन माइंड गाइज. डू नॉट एम फॉर 18 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस. उससे सिर्फ एंजाइटी होगी और जो करके आओगे वो भी चांसेस हैं कि गलत करके आओगे. ठीक है? कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो जाता है जैसे ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हो और उससे सिर्फ और सिर्फ चीज़ें और गड़बड़ होती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता. सो रिमेंबर टू चूज क्वेश्चन स्मार्टली एंड ऑल्सो फोकस ऑन एक्यूरेसी. दैट्स द ओनली कैच. ऑलराइट, कीप दीज टिप्स इन माइंड. यू विल बी फाइन इन द पेपर. ऑल द वेरी बेस्ट.